जय हिंद साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी की आज पहली वीडियो रहेगी और हम कक्षा 12 की अनिवार्य संस्कृत की संस्कृत भाषा या महत्वम पाठ को पढ़ेंगे। ये हिंदी पढ़ने का हमारा ये वीडियो चढ़ाने का पर्पज ये है कि बोर्ड परीक्षा आने वाली है, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोगों को कुछ सहयोग मिल जाए दोहराने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। यह पाठ आगे हम पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी शब्द भव्य भाव उद्भावनी शब्द संदो प्रवेशनी सुर भारती। मतलब धन्यो अयम, धन्यो अयम, अयम मतलब यह, धन्यम मने धन्य। भारत देश मतलब भारत देश, यत्र मतलब जहाँ, समुल्लसति मतलब पाई जाती है या बहती है, जनमानस पावनी मतलब लोगों के, जन मतलब लोगों के, मानस मतलब मन को, पावनी मतलब पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भावनी मतलब अलौकिक भावों को जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली, तथा शब्दों के समूह को जन्म देने वाली, सुर भारती मतलब देवताओं की बाड़ी, मतलब संस्कृत भाषा। एक वाक्य में इसे हम देखेंगे तो कहेंगे कि धन्यो अयम मतलब धन्य है यह भारत देश, जहाँ पर लोगों के मन को पवित्र करने वाली, भव्य भावों को उत्पन्न करने वाली तथा शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा बोली जाती है या बहती है ना। आगे देखते हैं। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्त्या वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। विद्यमानेषु मतलब यहाँ पर विद्यमान, निखिलेषु मतलब ब्रह्मांड में, निखिलेष्वपि माने ब्रह्मांड की, वाङ्मयेषु मतलब साहित्यों में, अस्त्या मतलब इसका, वाङ्मयम मतलब साहित्य, सर्वश्रेष्ठम मतलब सर्वश्रेष्ठ, सुसंपन्नम मतलब संपन्न है, च मने और, वर्तते मने है। मतलब एक वाक्य में कहें तो विद्यमानेषु मतलब यहाँ पर पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान सभी भाषाओं के साहित्यों में से इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और सबसे संपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्राथिता अस्ति। इयमेव मतलब यही, भाषा मतलब भाषा, संस्कृत नाम्नापि मतलब संस्कृत नाम से भी, लोके मने संसार में, प्रथिता मने प्रसिद्धि, अस्ति मने है। एक वाक्य में देखें तो यही भाषा संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायणं महाभारतैतिहासिक ग्रंथा, चत्वारो वेदा सर्वा उपनिषद, अष्टादश पुराणानि, अन्यानि च महाकाव्य नाटकादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अब देखते हैं। अस्माकं मतलब हमारे, रामायण मतलब रामायण, महाभारत आदि, आदय दिख रहे हैं आप लोग, आद्य, महाभारताद्य, और उसके बाद ऐतिहासिक मतलब महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथा माने ग्रंथ, चत्वारो वेदा मतलब चारों वेद, सर्वा मतलब सभी, उपनिषद मतलब उपनिषद, अष्टादश पुराणानि मतलब 18 पुराण, अन्यानि और अन्य, च मतलब और, महाकाव्य, महाकाव्य नाट्यादीनि मतलब नाटक आदि, अस्यामेव मतलब इसी भाषायाम मतलब भाषा में, लिखितानि मने लिखे हुए, और संति में मतलब हैं। एक वाक्य में देखें तो हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ और चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य सभी महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वासामार्य भाषाणां
जननी नीति मन्यते भाषा तत्वविद्धि। इयमेव मतलब यही भाषा या इसी भाषा को सर्वसमार्य भाषाणाम मतलब सभी आर्य भाषाओं की जननी इति मतलब जननी माता को कहते हैं, माता भी मन्यते मतलब मानते हैं, भाषा तत्वविद्दि मतलब भाषा के तत्व को जानने वाले लोग। जैसे विज्ञान को जो जानता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं, तो जो भाषाओं के तत्वों को जानता है उसे भाषाविद तत्वविद्दि कहते हैं। तो इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की जननी भी भाषा तत्वविद्दि मतलब भाषाओं के तत्व को जानने वाले लोग इसी भाषा को सभी आर्य भाषाओं की माता मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवं बहुविध ज्ञानानश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेरव विषय। मतलब संस्कृत से मतलब संस्कृत का गौरवम मतलब गौरव बहुविध ज्ञानानश्रयम त्वम मतलब बहुत प्रकार की ज्ञानों के आश्रय, व्यापकत्वम मतलब व्यापकता, च मने और, न मने न, कस्या अपि मतलब किसी और की किसी से भी, कस्या मतलब किसी, अपि मने भी, दृष्टरे अविषय, दृष्टे धन अविषय से बना है दृष्टेर विषय। तो एक वाक्य में कहेंगे कि संस्कृत भाषा का चाहे संस्कृत का गौरव बहुत प्रकार के ज्ञानों का आश्रय और इसकी व्यापकता किसी से भी न देखे जाने का विषय नहीं है। मतलब कि संस्कृत भाषा का गौरव, इसकी व्यापकता किसी के द्वारा से भी देखी जा सकती है, किसी के द्वारा भी देखी जा सकती है। संस्कृतस्य गौरवम एव दृष्टिपथमाने सम्यक युक्त आचार्य प्रवरेण दंडिना। मतलब संस्कृत से मतलब संस्कृत का गौरवम एव मतलब गौरव को, दृष्टिपथमानी मतलब देख करके, सम्यक मतलब ठीक ही, सम्यक धन उक्त हो जाता है जो कि सम्यक उक्त लिखा है, तो सम्यक मतलब ठीक ही, उक्त हमने कहा है, आचार्य प्रवरेण मतलब आचार्यों के प्रणेता, दंडिना हमने दंडी ने मतलब संस्कृत के गौरव को देखकर ठीक ही आचार्य प्रणेता दंडी ने ठीक ही कहा है। संस्कृतम नाम दैवी वांग्य व्याख्याता महर्षि भी मतलब संस्कृत नाम महर्षियों ने भाषाओं की देवी कहा है। संस्कृत को महर्षियों ने भाषाओं की देवी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। तो संस्कृतस्य मतलब संस्कृत का साहित्यम मतलब साहित्य, सरसम मतलब रसयुक्त है, व्याकरणम च और व्याकरण, च मने और व्याकरण, सुनिश्चितम और व्याकरण सुनिश्चित है। मतलब संस्कृत का साहित्य रसयुक्त और उसका व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीय श्रुति माधुर्यम च वर्तते। मतलब तस्य मतलब उसका मतलब संस्कृत का, गद्ये पद्ये च गद्य और पद्य में लालित्य लय युक्तता, लालित्यम माने लय युक्तता, भावबोध सामर्थ्यम और उसके भावों को समझने का सामर्थ्य, अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम च और सुनने में अद्वितीय, वर्तते मने है। मतलब तस्य मतलब उसका गद्य और पद्य में लय युक्तता, भाव को मतलब विचारों को समझने का सामर्थ्य और सुनने में अद्वितीय मधुर है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्य प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयं ददाति न तादृशीं किंचित दन्त्यन्त। मतलब
किम बहुना मतलब कोई भी बहुत प्रकार के चरित्र निर्माणार्थम मतलब चरित्र निर्माण की, यादृशिम मतलब जिस प्रकार की, सत्य प्रेरणा मतलब अच्छी प्रेरणा, संस्कृत वांग्मयम मतलब संस्कृत साहित्य, ददाती माने देता है, न तादृशी वैसा कोई और नहीं, किंचिदंत्यम माने कोई और नहीं देता है। एक वाक्य में देखें तो किसी भी प्रकार के चरित्र निर्माण की जैसी अच्छी सच्ची प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, वैसी कोई और नहीं देता है। मतलब कोई किसी और साहित्य में, किसी अन्य भाषा के साहित्य में वैसी अच्छी प्रेरणा नहीं मिलती है। अब आगे देखते हैं, मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते, नान्यत्र तादृशी। मूलभूतानां मतलब मूलभूत, मानवीय गुणानां मतलब मानवीय गुणों का, यादृशी मतलब जैसी, विवेचना मतलब विवेचना, आलोचना या व्याख्या संस्कृत साहित्य में वर्तते मने है, नान्यत्र मतलब न धन अन्यत्र, वैसी कहीं और नहीं, तादृशी मने वैसी, नान्यत्र तादृशी वैसी कहीं और नहीं है। तो एक वाक्य में देखें तो मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना, आलोचना या व्याख्या संस्कृत साहित्य में पाई जाती है, वैसी कहीं और नहीं मिलती है। दया मतलब दया समझ में आ ही रहा है, दानम मने दान, शौच मने पवित्रता होती है, शौचम मने पवित्रता, औदार्यम मतलब उदारता, अनुसूया मतलब किसी की निंदा न करना, क्षमा समझ में आ ही रहा है, अन्य चा अनेके गुणा, अन्य च मने और, अनेके मने अनेक, गुणा मने गुण, अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजानते मतलब इसके साहित्य का पालन करने पर संजायन्ते माने प्राप्त होते हैं। तो एक वाक्य में देखें तो इसको कहेंगे, दया, दान, पवित्रता, उदारता और दूसरों को क्षमा करने का गुण, क्षमा और दूसरों की निंदा, अनुसूया माने दूसरों की निंदा न करना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इसके साहित्य के पालन से, अनुशीलन से प्राप्त होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्ये च भास, भारवी, भवभूति आदियो महाकवियो स्वकीयो ग्रंथरत्नै अद्यापि पाठकानां हृदये विराजन्ते। मतलब संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, मतलब सबसे पुराने कवि वाल्मीकि को प्रथम कवि भी कहा जाता है। आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, च मने और, अन्य मने अन्य, भास, भारवी मतलब अन्य कवि भी हैं, भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपनी स्वकीय मने अपने ग्रंथ रत्न मने ग्रंथ रत्नों में, अद्यापि मने आज भी, पाठका नाम मतलब पढ़ने वालों के हृदय मने हृदय में, विराजनते मने विराजित हैं। मतलब एक वाक्य में इसको कहें तो, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रत्नों द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसम्माननीया वन्दनीया च, यतो भारतमातुः स्वातन्त्र्यस्य गौरवम् अखण्डत्वं सांस्कृतिकमेकत्वं च सांस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। मतलब इयं मतलब यह भाषा, मतलब भाषा, अस्माभिः मतलब हमारी, मातृसम मतलब माता के समान, सम्माननीय मतलब सम्मानित, वंदनीय मने वंदनीय, च मने और, यतो मने जिस प्रकार, भारत मातु मतलब भारत माता, भारत माता की, स्वातंत्र्यम मने स्वतंत्रता, गौरवम मतलब गौरव, अखंडत्वम मने अखंडता, सांस्कृतिक
सांस्कृतिक मेकत्वचम मने और च मने और लास्ट में देख रहे हैं च लिखा है इसी में। सांस्कृतिक एकता, सांस्कृतिकम मने सांस्कृतिक एकता, है ना। इसमें पूरा दिया है सांस्कृतिक मेकत्वम मने और सांस्कृतिक एकता। संस्कृतनैव मने संस्कृत में ही सुरक्षित मने सुरक्षित। शक्यन्ते मने हो सकती है। इसको एक वाक्य में देखेंगे तो यह भाषा अस्माभि मने हमारी माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। जिस प्रकार भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव और अखंडता, सांस्कृतिक एकता संस्कृत में ही सुरक्षित है। इयम मने यह संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु मने सभी भाषासु मने भाषाओं में प्राचीनतमा मने प्राचीन, श्रेष्ठा मने श्रेष्ठ, चास्ति मने और है। मतलब यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः मने इसके बाद, सुष्ठुक्तम मने ठीक ही कहा है। भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाड़ भारती इति, मतलब ठीक ही कहा है। भाषाओं में मुख्य, मधुर और अलौकिक, दिव्य मतलब अलौकिक, गिरवाड़ भारती मतलब देवताओं की वाणी जैसे संस्कृत भाषा ही है। मतलब इसके बाद ठीक ही कहा है, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य संस्कृत भाषा ही है। धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद देखने के लिए।